नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। जब अंबा साल्वराज के पास जाती है तो साल्वराज शादी करने से मना कर देता है। तब अंबा फिर हस्तिनापुर लौट कर आती है और कहती है कि अब मेरा क्या होगा। तो वो भीष्म पितामह से कहती है कि आपने ही मुझे हर कर लाया था और साल्व ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, तो आप मुझसे शादी कर लें। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। जब वो शादी के लिए मना करते हैं तब अंबा परशुराम जी के पास जाती है, क्योंकि परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु रहते हैं। परशुराम भीष्म पितामह को बुलाकर बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, इस लड़की का जीवन ऐसे कैसे चलेगा। वो हम मना कर देते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं शादी कर ही नहीं सकता। फिर दोनों में युद्ध होती है। उस युद्ध में भीष्म पितामह की विजय होती है। उससे खीन होकर के अंबा शंकर भगवान की तपस्या करने चली जाती है। और जब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो कहती है कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं भीष्म का वध कर सकूं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु है। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि अगले जन्म में तुम ही भीष्म के मौत का कारण बनोगे। उसके बाद अंबा अग्नि की चिता सजाती है और उसमें वो समाहित हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और अगले जन्म में वही अंबा शिखंडी बन करके जन्म लेती है। और महाभारत के युद्ध में जिस दिन अर्जुन भीष्म पितामह के साथ अंतिम युद्ध लड़ रहे होते हैं, उस दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर आती है और जैसे ही शिखंडी सामने आती है, भीष्म पितामह अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और अर्जुन उन पर बाणों का प्रहार शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार भीष्म पितामह घायल होकर युद्ध क्षेत्र में गिर जाते हैं। कोई कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।